राधे राधे, जय जय श्री राधे। आज हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा पर बात करेंगे। आध्यात्मिकता हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण होती है। आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये काफ़ी समय से ये परंपराएं भारत भूमि के अंदर चली आ रही हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों का जो है आंतरिक रूप से उनका परीक्षण करके और तब जाकर के जो सार है वो हमें प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, आइए जानते हैं। आध्यात्मिकता हर एक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण जो है स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने कार्य के लिए निकलते हैं, आप जब भगवान के समक्ष जाकर अपने आप को समर्पित करते हैं, एक आत्मसमर्पण का भाव आप अपने भीतर लाते हैं और आप अपने मन से भगवान के समक्ष अगरबत्ती या धूप या दिया, जिस भी प्रकार से आपका मन भगवान की ओर आकर्षित हो, आप वह करें। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना, केवल जो है सुबह और शाम 5 मिनट आप दे सकते हैं, और ज़्यादा हो सकता है तो आप अपने समय के अकॉर्डिंग उसमें से निकालें। आध्यात्मिकता हमारे मन के भीतर शांति का अनुभव कराता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। आध्यात्मिकता से बच्चों के भीतर सकारात्मक विचारों की उन्नति होती है। किस प्रकार के विचार, बात कर लेते हैं। आप जब बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे तो आपके बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे। जैसे देखा गया है कि जो आध्यात्मिक होते हैं उनके अंदर छल कपट, ईर्ष्या, क्रोध, है ना, और दूसरों की बुराइयां करना, गंदे आचरण करना और मारपीट इत्यादि गंदी आदतें, है ना। आजकल जैसा हम देखते हैं कि बच्चे एक गलत दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का जो है चरित्र खराब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिकता से परे हैं अभी। यदि उनके घर के भीतर उनके माता पिता भी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते तो शायद बच्चों पर भी उनका प्रभाव पड़ता। आध्यात्मिकता से उनके भीतर एक अच्छा संस्कार डेवलप होता है ना। उनकी जो गलत आदतें हैं, आध्यात्मिकता उनको बचाती है। उनका जो संस्कार है वो उनको बचाता है। यदि आपकी संगत भी खराब हो तो भी यदि आप आध्यात्मिक होंगे, आपके संस्कार अच्छे होंगे, तो वो चीज़ें आपको जो है सपोर्ट करती हैं, सेव करती हैं। और उनके भीतर बेईमानी, छल कपट, है ना। माता पिता के स्तर पर तो यही बात हमने करी। यदि हम एक कहीं पर जैसे कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो कार्य क्षेत्र में वो व्यक्ति अपने उस कंपनी के लिए ईमानदार होगा, है ना। ईमानदार होगा और ईमानदारी से अपने उस कार्य को करेगा, तो ये है मतलब उसके अंदर लॉयल्टी रहेगी। यदि हम और राजनीतिक क्षेत्र की भी बात करें तो वो केवल जो है लोगों के बारे में ही सोचेगा और उसके भीतर अपने प्रति कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहेगी। वो केवल अपने समाज की सेवा के लिए ही आगे जो है विचार करेगा। तो ये है, आध्यात्मिकता से लोगों के भीतर सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। परंतु ये है कि आजकल की जो यूथ जनरेशन है वो इन चीज़ों में बिलीव कम करती है। हालांकि उनके भीतर भी सूक्ष्म रूप में परमात्मा विद्यमान है, बस उसको
उजागर करने की देर होती है। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप से उनके भीतर जब कोई उनके हृदय पर इस प्रकार की घटना घटित होती है तो वह उनका हृदय स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है। ऐसा अक्सर देखा भी गया है। तो आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम बहुत जो है हताश हो जाते हैं तो हम भगवान के प्रति, भगवान की ओर ही आकर्षित होते हैं कि जो सत्य है, परम आनंद है, तो हम वो भगवान परम आनंद है और हम आनंद है। तो इसीलिए हमें आनंद की अनुभूति की आवश्यकता होती है। परंतु जो सुख व्यक्ति संसार के भीतर ढूंढते रहते हैं, एक्चुअल में वो, मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता की ओर अगर आप जो है आकर्षित हुए तो वो आपको प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। ये मैंने खुद अनुभव किया है कि जब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ट्राई करी, सिनेमा और इत्यादि, है ना, हर मतलब हर तरीके के जो है, जो कुछ लेवल के जो सुख होते हैं, जैसे घूमना फिरना इत्यादि, अच्छा खाया, जैसे स्वाद लेना हो, अच्छा स्वाद लिया, है ना। और कई बार समय ऐसा भी आया कि गलत संगति में भी आदमी जो है फंस जाता है, परंतु उसके संस्कार उसको बचा कर रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार आध्यात्मिकता आपको जो है बचाती है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में रखती हैं। व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि यही परम सत्य है ना। बाकी चीज़ों में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा एक्चुअल में। जो सेटिस्फेक्शन आप पूरे वीक में यदि आपको समय मिलता है तो आप उस अपने इस समय को आप मंदिर जाकर अपना थोड़ा बहुत जो समय है, कुछ घंटे आप वहाँ पर बिताइए। आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है वहाँ पर जाकर, है ना। बाकी आपका समय है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आशा है आपको पसंद आई होंगी। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।